morning, students. How are you? I hope you all are fine and doing the work. Now, students, today we are going to start new chapter. Let's keep in touch. टच में रहना, एक दूसरे के संपर्क में रहना। एक दूसरे के संपर्क में रहने का एक बहुत ही जो एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास लाइव एग्ज़ाम्पल है वो है ये मोबाइल। इस मोबाइल की मदद से मैं आपको ये वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ एंड यू हैव आल्सो द सेम गैजेट एंड यू आर वाचिंग द वीडियो। और हम एक दूसरे के टच में आ रहे हैं कि हम मैम ने ये वर्क कराया और आप उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव मोबाइल, और ये मोबाइल हमें एक दूसरे के टच में लेके आ रहा है कि हमारा जो स्टडी वर्क है वो हमारा वेदर की उससे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा और हम अपना स्टडी वर्क जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो, जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, ये गैजेट्स हमारे पास नहीं थी, तो हम कैसे एक दूसरे के पास मैसेज को पहुंचाते थे। अब हम देखते हैं यहाँ से, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम व्हेन मैसेजेस वर सेंट थ्रू पिजन्स और मैसेंजर्स। हमारे पुराने समय में हम यूज़ करते थे मैसेज भेजने के लिए पिजन्स को और मैसेंजर्स को। आई थिंक आपके पास हिंदी की बुक में भी एक सेम है कि संदेशवाहक, इनको हरकारे बोलते हैं। आई थिंक क्लास 5 में ही है ये चैप्टर, आप वहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो मैसेज भेजने के लिए पिजन्स यूज़ किए जाते थे या मैसेंजर, जिनको संदेशवाहक बोलते हैं। जैसे एक राजा संदेश दे के एक दूत को भेजता था दूसरे राजा के दरबार में, और पिजन्स को वो क्या करते थे, एक पेपर पर मैसेज लिख के उसको रोल करके और पिजन की नेक में एक चेन के साथ उसको टाई अप करके पहना दिया जाता था, और पिजन उसी प्लेस पर जाता था जहाँ पर उसको जाना होता था, जो मीन्स एड्रेस था दूसरी प्लेस का। तो उसके बाद क्या हुआ, देन थ्रू द पोस्टल सर्विस, फिर पोस्टल सर्विस के थ्रू हमने पहुंचाया मैसेज। पोस्टल सर्विस क्या, अगर हो सकता है आप में से सबको ये पता है या नहीं है, ये मेरे पास कुछ अवेलेबल है जो हम अर्लियर लेटर भेजते थे। देखिए इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है इनलैंड लेटर कार्ड, यानी कि ये कंट्री के इनसाइड यूज़ होने वाले कार्ड थे। यहाँ पर एक स्टैंप होती है, ये इंदिरा गांधी की स्टैंप है। यहाँ पर हमने भेजने वाले का एड्रेस लिखना था, यहाँ इसको हम, ये ऐसे होता था, इसके इस पार्ट पर हम लिखते थे, फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करके हम इसको पेस्ट करके और यहाँ अपना एड्रेस लिख के और फिर हम इसको पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे। तो एक तो हम पोस्टल सर्विस के थ्रू हमारे पास ये एक था क्या, एक लेटर भेजने का। एक हमारे पास पोस्ट कार्ड होता था, अगर हमें कोई छोटी न्यूज़ भेजनी थी, मीन्स जैसे रोल नंबर वगैरह होता है हमारा, हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इस पर आता है, इसके बैक साइड हम अपना एड्रेस लिख के भेजते हैं, ठीक है। और एक इसी को हम इस तरीके से भी, ये अर्लियर यूज़ होता था कि उस पोस्ट कार्ड का जो कॉर्नर था उसको टियर कर दिया जाता था। इट मीन्स क्या था कि ये हमें जल्दी पहुँचाना है, और ये कई बार किसके लिए भी होता था कि अगर किसी की डेथ हो गई और उनको मैसेज भेजना अपनी दूर किसी फैमिली में, तो उसके कॉर्नर को टियर कर देते थे, तो इट मीन्स वो जल्दी से पहुंचाया जाएगा और उनको वो मैसेज मिल जाएगा। एक हमारे पास ऐसा है, ये भी हमें मिलता है, ये है भारतीय डाक विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया। देखो इसमें यहाँ लिखा गया है कि सुरक्षा के लिए डाक जीवन बीमा ये कराओ। इस पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है और एक स्टैम्प भी होती है जिस पे हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो जैसे यहाँ पर लॉयन का है, यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका फ़ोटो है। यहाँ पर हमें बहुत इन्फॉर्मेटिव जो होती हैं वो पिक्स मिलती हैं, इनको हम स्टैम्प कहते हैं, ठीक है। ये स्टैम्प्स का मेरे पास एक और भी पेपर है, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन पोस्टल सर्विस के थ्रू हमने इन को यूज़ किया, डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट कार्ड्स और दीज टाइप ऑफ थिंग्स। और अब उसके बाद एंड नाउ, अब क्या हम करने लगे, नाउ फैक्स, SMS और ईमेल्स, है ना। मोबाइल के थ्रू हम ईमेल्स या कंप्यूटर के थ्रू हम ईमेल कर सकते हैं, फैक्स मशीन के थ्रू हम फैक्स कर सकते हैं, SMS मैसेज हम सेंड करते हैं। वी हैव कम अ लॉन्ग वे, हमने बहुत इस उसमें एक पूरा लंबा जो है वो तय की ये लंबी दूरी की, कहाँ से हम कहाँ तक आ गए हैं। दिस शो द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द एडवांसमेंट इन देयर लाइफ्स। ये सभी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारी ह्यूमन माइंड की दिखाता है और एडवांसमेंट दिखाता है कि हमने कितनी तरीके की एडवांसमेंट कर ली है अपनी ज़िंदगी में, जीवन शैली में। अर्लियर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये वर्ड हमारे कम्युनिकेशन से स्टार्टेड है। कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है कि विचारों का आदान प्रदान,
कि एक व्यक्ति बोले और दूसरा सुने, दूसरा बोले और पहला सुने, तो कम्युनिकेशन इज़ दैट। तो कम्युनिकेशन वर वेरी स्लो अर्लियर। कब था? अर्लियर था, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस से ये आती थी ना, ये डाकिया जो आती थी, ये वाली इनको आने में 3-4 डेज लग जाते थे, ठीक है। और अब तो हमारे पास, हमारे हाथ में ये मोबाइल है, तो अभी हमने मैसेज किया, जस्ट इन अ सेकेंड आपके पास पहुंच जाता है। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। तो अर्लियर क्या था? वेरी स्लो, ठीक है। एंड ओफन द मैसेजेस वर डिलेड, और बहुत सारे मैसेज हमारे डिले भी हो जाते थे, यानी कि देरी लगती थी उनको पहुंचने में। एंड द लेटर्स वर लॉस्ट, और लेटर्स खो भी जाते थे। बट नाउ वी हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम इन प्लेस। अब हमारा सिस्टम जो है बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड हो गया है। कम्युनिकेशन इज ऑफ 2 टाइप। अब कम्युनिकेशन 2 टाइप का है, ये अब आप ध्यान रखो, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अब अगर मैं एक मीन्स एक मैं हूँ और एक मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रही हूँ, तो वो हमारा क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन अभी मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल भी अभी हमारे पास है कि मैं इधर हूँ, फ़ोन के इस तरफ मैं हूँ और फ़ोन के उस तरफ आप सभी बच्चे सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मास कम्युनिकेशन हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा जो है लेट्स कीप इन टच, ये हम करेंगे अभी दूसरी वीडियो में और करेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे।